टुडे विल क्विकली कवर डीटी टैक्स रेट्स। तो डीटी टैक्स रेट्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको स्लैब रेट्स देखने हैं। ओके, कलर मैं थोड़ा लाइट रखती हूँ। तो स्लैब रेट सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP की। तो इसमें हमें क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले स्लैब किस पे टैक्स कैलकुलेट होगी, टोटल इनकम पे। टोटल इनकम कितनी है, अगर अप टू 2.5 लाख है तो सबको पता है एग्जेम्प्ट है बाय 0, नो टैक्स। 5 लाख तक है तो 5%, 10 लाख तक है तो 20%, ग्रेटर देन 10 लाख है तो 30%। ये तो सबको याद होगा कि 2.5 लाख तक 0 लगेगा, 5 लाख तक 5%, 10 लाख 20% एंड मोर देन 10 लाख 30%। तो आपको बस क्या याद रखना है, ये 2.5, 5, 2.5, 5, 10, बस इतना याद रखना है। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है 5, 20, 30। देन अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में क्या है कि अगर ये थी नॉर्मल रेसिडेंट्स के लिए, दैट इज़ एज कितनी होनी चाहिए, अप टू 60। बट अगर एज क्या है, मोर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, 60 या 60 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगी, थोड़ा कम टैक्स लगेगा। दैट इज़ पहले 2.5 लाख तक कितना लग रहा था हमारा, 0, बट अब एग्जेम्पशन बढ़ा दी है, दैट इज़ 3 लाख तक कितना लगेगा, 0। फिर 5, फिर बाकी की लिमिट्स देखो सेम रह जाएगी, 5, 10, 10, 5, 20, 30। तो ये तो याद रखना बहुत ईजी है, बस आपको यह याद रखना है 2.5 तक पहले एग्जेम्पशन थी, अब 3 तक एग्जेम्पशन है। अब ये देखो, एक हो गई, ये थी सीनियर रेसिडेंट की, दैट इज़ 60 प्लस और 60। बट अब क्या आएगी, सुपर सीनियर रेसिडेंट, दैट इज़ 80 और अबव। अब इसमें क्या होगी, एग्जामेशन और बढ़ा देगी। तो पहले यहाँ पे 2.5 तक एग्जाम थी, फिर 3 तक एग्जाम थी, अब सीधा 5 तक एग्जाम कर दिया कि 5 लाख तक 0 टैक्स लगेगी। फिर बाकी सेम रह जाएगा, 10 लाख तक 20% थी यहाँ पे भी 10 लाख तक 20%, यहाँ पे भी 10 लाख तक 20%। मोर देन 10 पे कितनी लग रही थी, 30, 30, 30, सब सेम है। तो ये आपको ईजीली याद हो गए। एक बार अगर हम क्विकली रिकॉल करें, नॉर्मल रेसिडेंट के लिए अप टू 2.5 लाख 0, सीनियर रेसिडेंट के लिए अप टू 3 लाख 0, सुपर सीनियर रेसिडेंट दैट इज़ 80 ईयर्स एंड अबव, यहाँ पे 60 ईयर्स एंड अबव, यहाँ पे लेस देन 60 ईयर्स। सुपर सीनियर रेसिडेंट के लिए अप टू 5 लाख 0, बाकी सब में सेम रहेगा। यहाँ पे अप टू 5 lakhs 20, यहाँ पे अप टू 5 lakhs 20, सॉरी 5, यहाँ पे तो 0 है। अब नेक्स्ट क्या आएगी, स्लैब अप टू 10 lakhs 20%, अप टू 10 lakhs 20%, और अप टू 10 lakhs 20%। क्या आएगी, मोर देन 10 lakhs 30%, मोर देन 10 lakhs 30%, मोर देन 10 lakhs 30%। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से स्लैब रेट्स याद हो गई। अब हम देखेंगे स्लैब रेट्स ऑफ फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी। इसमें क्या है, आपको कुछ भी याद नहीं रखनी है, डायरेक्ट टोटल इनकम पे 30% लगेगी, नो लिमिट्स, स्लैब्स, डायरेक्ट टोटल इनकम पे 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कितनी लगेगी, इफ़ टोटल इनकम अप टू, यहाँ पे थाउजेंड्स में बात होगी, अप टू 10,000 10%। ये तो आप सीधे नंबर से याद कर सकते हो, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, मोर देन 20 30%। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक कंपनी की। डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये दो कंपनीज है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है, इसमें हम देखेंगे टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट से। अगर 400 करोड़ तक थी PY 2021 में तो 25% लगेगी। अगर मोर देन 400 करोड़ है तो 30%। तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस क्या याद रखना है, 25% और 30%। और 25 कब लगेगा, अगर 400 करोड़ तक है, 30 कब लगेगा, ग्रेटर देन 400 करोड़। फॉरेन कंपनी में क्या याद रखना है, 40%। इसमें डायरेक्ट 40% है, कुछ भी लिमिट्स नहीं याद रखनी है। फॉरेन कंपनी में ज़्यादा टैक्स लगता है, दैट इज़ डायरेक्टली 40%।